घना, बहुत घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों के बीच से डरते डरते झांकती थीं, जहां रात को पत्तों की सरसराहट भी किसी रहस्य की तरह लगती थी। और उसी जंगल में रहता था जंगल का राजा शेर रघु। रघु की दहाड़ इतनी जोरदार थी कि हिरणों के झुंड कांप उठते, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते और सियार तो दूर से ही रास्ता बदल लेते। उसकी चमकदार पीली आंखें, मोटी घुमावदार मूंछें, विशाल शरीर, उसे देखकर कोई भी कह सकता था, यही है जंगल का असली राजा। लेकिन जंगल में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। रघु अंदर से बहुत डरपोक था। एक रात आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि पूरा जंगल कांप उठा। रघु अपनी गुफा में सिकुड़कर बैठा था, उसके दांत बज रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं आसमान टूटकर मेरे सिर पर तो नहीं गिर जाएगा? तभी एक छोटा सा चूहा पूरी तरह भीगा हुआ तेजी से भागता हुआ गुफा में घुस आया। शेर भैया, मुझे बचा लो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। रघु डर के मारे उछल पड़ा। अरे रे रे रे, ये क्या है? भूत! अरे नहीं भैया, मैं चिंटू हूँ, बस एक छोटा सा चूहा। आप तो जंगल के राजा हैं, मुझसे डर क्यों रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, मैं कोई डरपोक थोड़े ही हूँ। बस ये बिजली की आवाज मुझे परेशान कर रही है। लेकिन चिंटू समझ गया कि शेर का दिल कितना नन्हा है। उसने सोचा, चलो इसका डर थोड़ा कम करूं। शेर भैया, चलो एक खेल खेलते हैं। बारिश रुकने तक हम एक दूसरे को कहानियां सुनाएंगे, जिससे हमारा समय भी बीत जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। रघु को यह विचार पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, तो पहले शुरुआत तुम करो। अच्छी बात है, तो सुनिए। एक बार एक शेर था जो बहुत बहादुर था। उसने एक बार जंगल में आए भयानक सांप को अपनी दहाड़ से ही भगा दिया। रघु ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, हाँ, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, सांप, अरे बाप रे, मैं तो उसकी फुसकार से ही भाग जाऊंगा। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। एक पेड़ बिजली गिरने से टूटकर गिर गया था। रघु डर के मारे गुफा के कोने में जा छिपा। अरे, ये क्या था? कहीं कोई मुझ पर हमला तो नहीं करने आया? चिंटू ने उसके डर को समझते हुए उसे टूटा हुआ पेड़ दिखाकर बोला, अरे शेर भैया, ये तो बस पेड़ था। आप तो जंगल के राजा हैं, इतना डरते क्यों हैं? रघु ने अपनी शर्म छिपाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों डरने लगा, बस चौकन्ना हो रहा था। लेकिन चिंटू ने ठान लिया कि वह रघु का डर दूर करेगा। उसने कहा, चलो बाहर चलकर देखते हैं, बारिश थम गई है। नहीं नहीं, बाहर अभी खतरा हो सकता है। लेकिन चिंटू ने उसे खींचते हुए कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको हिम्मत सिखाऊंगा। बाहर निकलते ही रघु ने देखा कि जंगल में सब शांत था। पेड़ गिरा हुआ था,
लेकिन कोई खतरा नहीं था। चिंटू ने कहा, देखो शेर भैया, डर वो चीज है जो हमारे दिमाग में होती है। असल में बाहर कुछ भी इतना डरावना नहीं है। रघु को बात समझ में आई, लेकिन उसका डर अभी पूरी तरह गया नहीं था। तभी जंगल में एक सियार की आवाज आई। रघु फिर से कांपने लगा। ये क्या था? कोई भूतिया जानवर तो नहीं? अरे नहीं, ये तो बस सियार है। चलो इसके पास चलकर देखते हैं। रघु अनमने मन से चिंटू के पीछे पीछे चल पड़ा। सियार एक पेड़ के पास बैठा अपनी पूंछ से खेल रहा था। चिंटू ने कहा, शेर भैया, अब अपनी दहाड़ दिखाओ, इसे भगाओ। रघु ने हिम्मत जुटाई और जोर से दहाड़ा। रघु हैरान रह गया। अरे, ये तो सच में भाग गया। देखा, आपकी हिम्मत आपकी दहाड़ में है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। अगले दिन जंगल में खबर फैल गई कि शेर ने सियार को भगा दिया। सब जानवर रघु की तारीफ करने लगे। एक लोमड़ी ने कहा, वाह शेर भैया, आप तो बहुत बहादुर हैं। हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ। लेकिन चिंटू को सच पता था। उसने रघु से धीरे से कहा, शेर भैया, बहादुरी दिखाने से नहीं, करने से आती है। अब आप सच में राजा बन सकते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में एक असली मुसीबत आई। एक भयानक भेड़िया जंगल में घुस आया था। वह जानवरों को डरा रहा था और शिकार कर रहा था। सब रघु के पास मदद मांगने आए। रघु का दिल धक धक कर रहा था। वह सोच रहा था, अब क्या करूं? ये तो सियार नहीं, भेड़िया है। चिंटू ने पास आकर कहा, शेर भैया, याद करो अपनी दहाड़, आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। रघु ने हिम्मत जुटाई। वह भेड़िए के सामने गया और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। भेड़िया पहले तो रुका, फिर डर के मारे भाग गया। जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। सब चिल्लाने लगे, शेर भैया जिंदाबाद। रघु को पहली बार लगा कि वह सच में जंगल का राजा है। उसने चिंटू को गले लगाया और कहा, तेरे बिना मैं ये न कर पाता। तू मेरा असली दोस्त है। कहानी की सीख, डर हर किसी के मन में होता है, लेकिन उसे हिम्मत से हराया जा सकता है। सच्ची बहादुरी वो नहीं जो बाहर दिखती है, बल्कि वो जो अंदर से आती है। और कभी-कभी छोटे दोस्त भी बड़े सबक सिखा जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।